हेलो दोस्तों, आपका गुलजार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का एक परिचय, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उन प्रीवियस क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो किया है। यानी राजपूताना शब्द है वो किसने प्रयोग किया राजस्थान प्रदेश के लिए? वाल्मीकि जी ने, जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मुहम्मद नेडसी ने। इसका सही जवाब है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने किया था। वाल्मीकि ने इसके लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का, यानी राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। मुहम्मद नेडसी है, उसे एक ग्रंथ लिखा है जिसे कहते हैं नेडसीरी ख्यात, जो 1665 के अंदर लिखा है। और मुहम्मद नेडसी को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, विलियम कुर्क, यति ज्ञानचंद और विलियम फ्रैंकलिन। इसका सही जवाब है घोड़े वाले बाबा, यानी कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। ये जो पुस्तक है ये इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को क्या है समर्पित है। इसके लेखन का जो कार्य है यानी इनके शिष्य विलियम कुर्क ने किया और विलियम फ्रैंकलिन है ये मिस्टर जॉर्ज थॉमस के क्या है शिष्य हैं। अगला है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, 30 मार्च को, 1 नवंबर को या 21 फरवरी को? राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान दिवस को मान्यता मिली थी। राजस्थान दिवस को क्या मिली थी? मान्यता, यानी राजस्थान प्रदेश है इंडिया में, ऐसा 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। 1 नवंबर को क्या है राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 फरवरी को जो है राजस्थान भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? भाषा दिवस के रूप में, भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी। अगला है, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? गठियाला शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, रणकपुर शिलालेख? इसका सही जवाब है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख है वो हमें सिरोही में प्राप्त होता है। ये है जो सिरोही के अंदर है, खीमल माता का मंदिर है, उसके अंदर ये लगा हुआ है। इसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और इसमें राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थानी द्वितीय नाम का प्रयोग किया गया है। अगला है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी यहाँ उत्तर और ये दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर है या फिर 784 किलोमीटर है? इसका सही जवाब है 826 किलोमीटर। 869 है ये पूर्व से पश्चिम है, इधर से पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 है। 850 है वो उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये ऐसे करके कितनी है? 850 है और ये 784 है। अगला है, सीकर जिले की आकृति किस प्रकार की है? प्यालेनुमा है, घोड़े की नाल के समान है, आयताकार है या सप्तभुजाकार है? इसका सही जवाब है सीकर की आकृति कैसी है? प्यालेनुमा, या इसको अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। घोड़े की नाल के समान आकृति किसकी है? चित्तौड़ की है। आयताकार किसकी है? भीलवाड़ा की है। और सप्तभुजाकार जैसलमेर की है। अगला है, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है? यानी एशिया महाद्वीप के सापेक्ष अगर राजस्थान की लोकेशन को देखा जाए तो किस कोण के अंदर है? वायव्य कोण के अंदर है, नैऋत्य कोण के अंदर है, आग्नेय कोण के अंदर है या फिर ईशान कोण के अंदर है? तो एशिया महाद्वीप की मैं बात करूं तो एशिया महाद्वीप के अंदर जो इसकी लोकेशन है वो है नैऋत्य कोण के अंदर है। ये आप देख रहे हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर तो अपने भारत की लोकेशन है, सॉरी विश्व की।
विश्व की लोकेशन है, यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप की है। किसकी है? एशिया महाद्वीप की है और यहाँ भारत के सापेक्ष है। यानी भारत के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। एशिया महाद्वीप की बात करें तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगी, और विश्व की यानी पृथ्वी पर बात करें तो उत्तर से पूर्व यानी ईशान कोण के अंदर हो जाएगी। इस वाले आग्नेय कोण के अंदर कोई भी स्थिति नहीं है। एशिया महाद्वीप में हो जाएगी नैऋत्य कोण में, और भारत के सापेक्ष देखा जाए तो वायवीय कोण के अंदर स्थिति हो जाएगी। अगला है राजस्थान राज्य का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु यानी यहाँ ये वाला है, वो कौन सा पॉइंट है? कोंडा गांव है, बोरकुंड गांव है, कटरा गांव है, सिलाना गांव है। दक्षिणतम जो पॉइंट है वो बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा का एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंड गांव। ये राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट है। उत्तरतम पॉइंट है कोंडा गांव, श्रीगंगानगर का है। कटरा गांव ये पश्चिम पॉइंट है जैसलमेर, और सिलाना गांव ये पूर्वी पॉइंट है, धौलपुर जिले की एक तहसील है राजाखेड़ा, उसका गांव है। अगला है राजस्थान राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश बिंदु कौन सा है? यानी जो राजस्थान है उसके मध्य से कौन सा जो देशांतर है या अक्षांश है जो गुजरता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 70 डिग्री देशांतर है, या फिर 78 डिग्री देशांतर है? इसका सही जवाब है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करूं तो ये मध्यवर्ती देशांतर है। यहां पर पूछा गया है मध्यवर्ती अक्षांश। वैसे ऑप्शन के हिसाब से भी आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये तीनों देशांतर दे रखे हैं और ये केवल अक्षांश है, तो आंसर तो यही रहने वाला है। लेकिन बात करें 70 डिग्री की, तो 70 डिग्री जो देशांतर है ये राजस्थान के यहाँ से गुजरता है, जैसलमेर से गुजरता है, और 78 डिग्री जो देशांतर है ये धौलपुर जिले के यहाँ से गुजरता है। यानी जो खड़ी लाइनें होती हैं ग्लोब पर वो होती हैं देशांतर, और जो आडी लाइनें होती हैं वो होती हैं अपनी अक्षांश। अगले सवाल के मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? यानी इसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कुल मिलाकर कितनी है? तो ये जो सीमा है वो 5900 कितनी है? 20 किलोमीटर है। 1070 है, ये पाकिस्तान के साथ बनाती है। पाकिस्तान के साथ 5 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, बीकानेर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर और फिर जालोर। लेकिन वर्तमान में जालोर की जगह जो सांचौर है, सांचौर है जो अभी जला बना दिया गया है, उसकी सीमा लगेगी। पहले जालोर की सीमा लगती थी, अभी सांचौर की सीमा लगेगी। 4850 किलोमीटर की मैं बात करूं तो ये अंतर्राज्यीय सीमा है, यानी राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश पाकिस्तान देश के साथ सीमा बनाती है। और 1600 किलोमीटर है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। अगला है राजस्थान राज्य हरियाणा राज्य के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। 89 किलोमीटर की मैं बात करूं तो ये पंजाब बनाता है श्रीगंगानगर के साथ में। 1262 की मैं बात करूं तो ये हरियाणा राज्य है, वो राजस्थान के साथ बनाता है। 877 किलोमीटर की सट है, वो 1262 हरियाणा के साथ है, वो सीमा बनाता है। और 877 है ये यूपी के साथ सीमा बनाता है। और 1022 है ये किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। इसमें पूछा गया है कि हरियाणा के साथ कितनी सीमा है, तो हरियाणा के साथ सीमा कितनी है? 1262 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। हनुमानगढ़ जिला किन 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? आप अगर राजस्थान के मेप में हनुमानगढ़ की बात करें तो इसकी लोकेशन यहाँ है। और ये किन 2 अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? किन 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? पंजाब हरियाणा के साथ, हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। तो इसका सही जवाब है ये किसके साथ बनाता है? हनुमानगढ़। तो ये पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सीमा इन दोनों के साथ बनाता है वो भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है? भरतपुर जिला है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है, धौलपुर बनाता है। और मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ जो सीमा बनाता है वो यहाँ पर, यानी कौन सा जिला है वो, बाड़मेर, सॉरी बाड़मेर नहीं है, बांसवाड़ा, कौन सा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा इनके साथ क्या है, सीमा रेखा बनाता है। अगला है राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, नागौर, पाली, उदयपुर या फिर अजमेर, यानी 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है और वो कौन है, पाली। इसके बाद नागौर भी आता है 7 जिलों के साथ और उदयपुर भी 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। अगला है राजस्थान का कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला कौन सा है, यानी कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, लेकिन सबसे नज़दीक जिला कौन सा है, तो सबसे नज़दीक जिला है बांसवाड़ा। और सबसे दूरस्थ जो जिला है वो है श्री गंगानगर है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, लेकिन सबसे नज़दीक अगर जिले की मैं बात करूँ तो कौन सा है, बांसवाड़ा है। अगला है राजस्थान में पुणे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, यानी पुणे 30 मार्च 1949, 24 अप्रैल 1962, 26 जनवरी 1987, 4 जून 2005। संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत की गई थी तो शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1949, किसके समय, हीरालाल शास्त्री के समय। 24 अप्रैल 1962 को इसको बंद कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, और 26 जनवरी 1987 को यह पुनः शुरुआत की गई थी हरिदेव जोशी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री हरिदेव जोशी के कार्यकाल में। और 4 जून 2005 की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक नया संभाग, यानी जो 7वां संभाग था वो किसको बनाया गया था, भरतपुर को बनाया गया था। अभी वर्तमान की बात करें तो 10 संभाग हो गए हैं, यानी 3 संभाग सीकर, बांसवाड़ा और पाली को क्या है, ऐड इसमें कर दिया गया है। यानी 1949 में यानी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, हीरालाल शास्त्री ने हरा किया। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने उसको सुखा दिया, और 26 जनवरी 1987 को पुनः हरिदेव जोशी ने उसको क्या कर दिया, हरा कर दिया, यानी एक संभागीय व्यवस्था रूपी पेड़ को। इस प्रकार हम उसको याद रख सकते हैं। अगला है राजस्थान के किस जिले से सूर्य की किरणों का तिरछापन देखने को मिलता है, राज्य के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन देखने को मिलता है, या एक मिसप्रिंट हुई है, यानी सर्वाधिक तिरछापन, सर्वाधिक जो तिरछापन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसलमेर में, धौलपुर में, बांसवाड़ा या फिर श्री गंगानगर। तिरछापन की मैं बात करूं तो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी सर्वाधिक जो एकदम सीधापन है वो तो हमें देखने को मिलता है बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक जो तिरछापन है वो सबसे टॉप पर यानी श्री गंगानगर, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ से, और मान लो ये सूर्य है, ये इसके सीध में बिल्कुल चमकता है, लेकिन हम यहाँ की बात करें श्री गंगानगर की तो हमें क्या है, तिरछा दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।